मैं योगिता जी से आग्रह करती हूँ कि वे आए और इस विषय पर अपनी जानकारी। उन्होंने कहा कि पार्षदा कहती है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कराएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को, शर्म आनी चाहिए नहीं। जनता को कहा गया है और किस प्रकार से हमारे दिल्ली को विकास में दिवाली से पहले रोशनी की भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है वो ये कि अब अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में कहानों में ऐसे नॉन कन्फॉर्मिंग एरियाज में बिजली मीटर लगाने के लिए किसी भी प्रकार की मंजूरी या ऐसी की अब आवश्यकता नहीं होगी। इससे बहुत ज़्यादा जिंदगी सुगम होगी और सरल होगी। इन दोनों दूरदर्शी और मैं कहूँगी पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन आयुष्मान योजना के साथ 10 लाख रुपया और अतिरिक्त मिलता है हर परिवार को सालाना इलाज करने के लिए, यानी जहां डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती है वहां पर 15 लाख रुपया मिलता है मुफ्त इलाज के लिए। दूसरी तरफ आप केजरीवाल जी का जगह देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक है जो ठप पड़े हैं, जहां पे फर्जी मिलती है, जहां पर फर्जी डॉक्टर होते हैं, जहां पर फर्जी होते हैं और जहां पर टेस्ट भी फर्जी होते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 दशक तक दिल्ली में सत्ता भोगी और प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि बिना पैसा लिए मीटर नहीं लगाना है, तो अब मुझे बताइए, हम फिर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमने डीडीए एनओसी को मीटर लगाने के लिए समाप्त कर दिया। किस साल तक के नींव कटी गई हैं उनको सुविधा मिले, कल कंफ्यूजन है उसको दूर करें। इसमें आपको स्पष्ट बताऊं कि किसी के घर में भी डीडीए की एनओसी की आवश्यकता मीटर के लिए नहीं है। आप मेरी बात को समझें। अब बिजली विभाग, भाई मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूँ, अगर बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसा लेकर के ही मीटर लगाना है तो वो तो किसी हाल में नहीं उसको खत्म करेंगे। लेकिन डीडीए को दोषी ठहराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर किसी का घर बन गया तो बिजली और पानी देना उसको आवश्यकता है। हमने घर में मीटर लगाने के लिए डीडीए के एनओसी के रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो शक्तियां जनता से पैसे उगाती हैं वो अभी भी मीटर लगाने के लिए कोई बहाने करेंगी। तो अगर वो बहाना कर भी पाएंगी तो मुझे लगता है कि चुनाव तक करेंगी। दिल्ली के लोग जाग चुके हैं। मगर मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति का जो घर बन गया है, बनते हुए घर के लिए मैं नहीं गारंटी ले रहा हूँ, जिसका घर बन गया है, मेरा सीधा सा सवाल है सरकार से कि अगर वो इलीगल था तो बना कैसे, और अगर बन गया तो उसमें मीटर लगाना आवश्यक है। बाद में चाहे उस घर का जो भी हो, घर बन गया, आदमी रह रहा है तो मीटर लगाना है। इसके लिए आप डीडीए के एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, वही दूसरी तरफ यहाँ से कुछ दूरी पर ही जनता की अदालत चल रही है, अरविंद केजरीवाल जनता से बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? तो दिल्ली की जनता आज जनता की अदालत में आई नहीं। उसने कहा, अरविंद केजरीवाल पहले तुम अदालत से बरी होके आओ, तब हम तुम्हारे पास आएंगे। अभी तुम अदालत में हो, और जो खुद ही अदालत में हो, जनता की अदालत में करते। हरियाणा के एग्जिट पोल को लेकर के क्या कहते हैं सर? हरियाणा के एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, एग्जिट पोल होता है। हम एग्जिट पोल का अनादर भी नहीं करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल ऊपर नीचे होता है। मेरा अभी भी विश्वास है कि जिस प्रकार से हरियाणा के लोग हमको मिले, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल से अलग भी फैसला आ सकता है। मगर हम न तो एग्जिट पोल पे माथा फोड़ने वाले हैं और न तो ईवीएम पे माथा फोड़ने वाले हैं।
जनता का जो जनादेश होगा उसको स्वीकार। अगर जनता का जनादेश हरियाणा में एग्जिट पोल के बराबर से होता है तो उसका दिल्ली के आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? देखिए, हरियाणा का केस अलग है। हरियाणा हर बार 5 साल एक सरकार तो 5 साल बाद दूसरे की सरकार हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि हरियाणा में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। अगर एग्जिट पोल जैसा आता है वैसा ही हुआ तो भी ये लोकतंत्र है, लेकिन दिल्ली के लोग तो 26 साल में जिस रसातल में दिल्ली को देखे हैं, अब उनको बीजेपी की आवश्यकता। पुरानी में जोड़ है जितने उसमें छठ पूजा मनाने की मांग हो रही है, कहीं ना कहीं कब्जा भी हो रहा है, क्या छठ पूजा मननी चाहिए? नहीं, झोड़ कोई भी कब्जा कर रहा हो तो मैं मीडिया से भी चाहता हूँ कि आप हमको सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और झोड़ को हम अच्छे झोड़ बना करके, सुंदर बना करके, पूजा वूजा जरूर हो सकती है, हम इसकी व्यवस्था करें। अभी एक नारा चलाया तीरी कमल और कमली तीर है, तो क्या लगता है कि इस पर दोबारा से जोड़ी जाएगी इस पे बाद में बात करेंगे। ठीक है सर। अरे क्या कर रहे हो भाई? वो बाध्यता की अब बिना कनेक्शन ले सकते हैं, इसलिए धन्यवाद। दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल वो जनता के हालत में आ रहे हैं, मैं इस भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर 10 साल में दिल्ली की जनता से मिले होते, दिल्ली की जनता से बात की होती, तो ये जनता की अदालत लगाने की जरूरत है। आपने 10 सालों में दिल्ली की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से लूटने का, ठगने का काम किया। दिल्ली की जनता की जो अदालत है वो अपना फैसला सुना चुकी लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने तय कर लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में इस भ्रष्टाचारी सरकार को छुट्टी देगी। बस मार्शल पर भी एक बड़ी राजनीति हो रही है। मैंने अभी बस मार्शल दिखाया, बस मार्शल यहाँ भी आए हुए। बस मार्शल को चिट्ठी दिल्ली का कर 11 अक्टूबर 2023 उस चिट्ठी पे अरविंद केजरीवाल के साइन है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि इन बस मार्शल को निकाला जाए, नौकरी से हटाया जाए। चिट्ठी जब हम आतिशी मार लेना को दिखाते हैं, सौरभ भारद्वाज को दिखाते हैं, या इनके किसी भी विधायक को दिखाते हैं, तो इनका मुंह सीधा था, क्योंकि इनको अपने पापा के साइन दिखाई देते, बोलते नहीं हैं। सबको मालूम है, बस मार्शल को भी मालूम है उनके साथ अत्याचार अरविंद केजरीवाल ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही है, उनको हल भी दिलवाएगी और उनका न्याय भी करेगी। फायदा मिलेगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार, और सर्वप्रथम मैं अपने माननीय लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर दिल्ली के 7 सांसद और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी यहाँ पर सभा और कार्यक्रम हुआ, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो अभी ये कह रहे हैं आपके एक मुद्दा जो आया है कि एनओसी आज की डेट में मांगी जा रही है, ये सत्य है और इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी मेरे जो नॉलेज में बात आई है, मैंने पूछा भी है कि जो नोटिफिकेशन जो ग्रेट दिल्ली सरकार पर एलजी साहब की तरफ से आना है वो 6 अक्टूबर के बाद आना है। आज का ही ये मैटर है कि जो एनओसी मांगी गई है, लेकिन ऐसे ऐसे कई केसें हैं हमारे पास में, उनको सबको सॉल्व कर दिया जाएगा। और माननीय सांसद और माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी अध्यक्ष जी का, सभी सांसदों का, और हमारी जिला की लोकप्रिय अध्यक्ष पूनम चौहान जी का, और यहाँ की तमाम टीम का जो कि यहाँ व्यवस्था में लगे हुए थे, सभी का धन्यवाद है। और सभी कार्यकर्ताओं का मैं अपने विधानसभा बुलाडी में सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा सभी ने इस बात को मन से लिया, सार्वजनिक रूप से कहा कि अब एनओसी की जरूरत नहीं है, मिटन लगेगी। जनता आपस में भ्रमित होती रहेगी, वो विश्वास करेगी, कैसे होगा वो इस कार्य को करें। और फिर अगर दिक्कत आती है तो सांसद जी बैठे, सांसद जी के साथ कहा है, इसमें कोई दिक्कत आती है इसके बावजूद तो मुझसे आगे मिल सकते हैं। मैं इस कार्य में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, और जब तक जनता को ये सुविधा नहीं मिल जाएगी तो कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन ये आ रहा है कि 2018-2020 किस साल तक की कॉलोनियों में अब ये एनओसी की जरूरत नहीं है? ये मुद्दा योजना के अंतर्गत जो कॉलोनियाँ आती हैं उसमें इस को लागू किया गया है, और जहाँ अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, धीरे धीरे आगे भी पहुँचेंगे। कुछ शुरुआत तो हुई है, आप ये कहें लास्ट 6 साल से जब तक लोगों ने कुछ कहना ही शुरू नहीं किया, जैसे उन्होंने कहना शुरू किया उस पर जब एक्शन लिया गया सांसद जी के माध्यम से, साहब के माध्यम से, जब शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसको लेके जनता को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ, कुछ तो मिला है। आपको जब कुछ मिला है तो आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा